अनुमिति का लक्षण किया। परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमिति लक्षण। इसमें ज्ञानत्व इतना लक्षण करने पर प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति होती है, उसका वारण करने के लिए परामर्श जन्यत्व दिया। केवल परामर्श जन्यत्व पद देने पर परामर्श ध्वंस में अतिव्याप्ति होती है, उसका वारण करने के लिए ज्ञानत्व पद दिया। परामर्श जन्यत्व स्थिति ज्ञानत्व में दोनों भी पद देने के पश्चात परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होती है, उसका वारण करने के लिए हेतु विषयकत्व में पद दिया है। हेतु विषयकत्व में पद देने से यानी अनुमिति कौन सी होनी चाहिए? क्या अनुमिति का लक्षण क्या हो गया? हेतु विषयकत्व से परामर्श अनुमिति लक्षण, ये लक्षण होता है। पर इसके पश्चात अब ये पुनः शंका उत्पन्न होती है और पदकृत्य में लिखते हैं। आगे परामर्श से लक्षण। हाँ, पहले पदकृत्य में लिखा होगा बोझ। व्याप्ति विशिष्टेति विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मताज्ञ परामर्शनम इत्यर्थः। चलो छोड़ा, अब देखो उसमें नहीं लिखा। अब एक शंका होती है, परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमिति लक्षणम, यह आपने लक्षण किया, लेकिन परामर्श का ज्ञान होने पर ही परामर्श जन्य अनुमिति का ज्ञान होगा, तो परामर्श क्या चीज है? इस तरह की शंका होती है। तो उसी परामर्श का स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर लिखा कि यह व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। 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 ये देखिए, व्याप्ति विशिष्ट, आपको पुनः व्याप्ति पूछी जाएगी बाद में, व्याप्ति का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन पहले कहता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, उसे ही कहते हैं परामर्श। अब हमको इस पद को अच्छी तरह से समझना है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, उसी का नाम बताया परामर्श। अब ये यहाँ पर यह व्याप्ति विशिष्ट कौन होना चाहिए? पक्ष धर्मता एक इतना है, लेकिन आपको व्याप्ति समझने के पश्चात ही ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये समझो, परामर्श का स्वरूप हम लिखते हैं साध्य व्याप्य, साध्य व्याप्य हेतुमान। ये ध्यान, ये स्वरूप ध्यान में रखिए। पक्ष साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष क्या है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, यह परामर्श का स्वरूप दिया हुआ है। केवल यहाँ पर साध्य की जगह पर साध्य रखना है, हेतु की जगह पर हेतु रखना है, और पक्ष की जगह पक्ष रखना है। यह आपका साचा हो गया, समझो। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? परामर्श किसे कहता है? एक व्याप्ति है, व्याप्ति साध्य और हेतु जो दोनों होते हैं ना, साध्य और हेतु, इनमें एक संबंध होता है, उसका नाम है व्याप्ति। साध्य और हेतु, उन दोनों का संबंध होता है। क्या होता है संबंध? व्याप्ति संबंध है। क्या संबंध है? व्याप्ति। और व्याप्ति वाला कौन होता है? कभी भी व्याप्ति साध्य से निरूपित होती है और उस व्याप्ति का आश्रय हेतु होता है। व्याप्ति का आश्रय कौन होना चाहिए? हेतु। और किसकी व्याप्ति किस में रहनी चाहिए? साध्य की व्याप्ति हेतु में रहनी चाहिए। साध्य की व्याप्ति हेतु में रहनी चाहिए। साध्य की व्याप्ति कहाँ रहनी चाहिए? हेतु में रहनी चाहिए।
तो साध्य, यहाँ पर देखो साध्य निरूपित व्याप्ति किसमें होनी चाहिए? हेतु में। तो जो व्याप्ति का आश्रय कौन होगा? कौन होगा? हेतु। तो व्याप्ति का जो आश्रय है उसे हम व्याप्य कहते हैं। व्याप्ति के आश्रय को ही व्याप्य कहा जाता है। तो हेतु क्या है? व्याप्य। और जो व्यापक होता है वो साध्य होता है। साध्य व्यापक होता है और हेतु व्याप्य होता है। ये ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर व्याप्ति विशिष्ट कौन होता है? पक्षधर। व्याप्ति विशिष्टंच पक्षधर्मता ज्ञान। क्या क्या लिखा है? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान। समझो, आप देखिए यह पर्वत है। यह किधर से किसी को देखा तो यहाँ पर ये क्या हमारे छोटे बड़े बड़े जो अब ये है, यहाँ पर धुआं ऐसा निकलने लगा है ना, धुआं चलने लगा और यहाँ पर स्थित जो आदमी है उसे क्या दिखा कि ये उधर आगे देखो कैसी तरह का। अब इसको ये कहता है कि यहाँ पर धुआं दिखता है इसलिए अग्नि है कि नहीं? तो पक्ष समझ लीजिए पर्वत है इसमें। पक्ष क्या है? पर्वत। ये जो धुआं है वह है हेतु। और वहां पर वह अग्नि का अनुमान कर रहा है। अग्नि है साथ में, गुप्त है, दिखती नहीं है इसकी। अग्नि दिखती नहीं, अग्नि साथ में। तो पक्ष धर्म किसे कहते हैं? आपको पहले बता, वृद्धिमत्वम धर्मत्वम यह तिष्ठति सधर्म, यह वर्तते सधर्म। जो वृत्तिमान है, रहता है, वह धर्म है। तो कौन रह रहा है पर्वत में? धूम। तो धूम हेतु ही हो क्या गया? धर्म। पक्ष धर्मताज्ञ, तो पक्ष धर्म कौन हो गया? धूम। उसमें क्या रहे? धर्म। पक्ष धर्मता। पक्ष धर्म में क्या रहेगा? पक्ष धर्मता। पक्ष ये पक्ष और ये धर्म। तो हेतु में किसका ज्ञान हो गया? पक्ष धर्म का ज्ञान। हेतु क्या है? पक्ष धर्म। और हेतु में ज्ञान हो जाएगा पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता ज्ञान। क्या गया? पक्ष धर्मता ज्ञान। अब ये पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया है कि नहीं? हेतु का ज्ञान अर्थात पक्ष धर्मता का ज्ञान। और वो ज्ञान किससे विशिष्ट होना चाहिए? लिखा व्याप्ति विशिष्ट। किससे विशिष्ट होना चाहिए? व्याप्ति विशिष्ट। ये पक्ष धर्मता ज्ञान है, अर्थात हेतु का ज्ञान है। लेकिन ऐसा केवल ज्ञान नहीं, हेतु से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान होना चाहिए। व्याप्ति से विशिष्ट मतलब व्याप्ति एक संबंध है। व्याप्ति क्या है? संबंध है। उससे विशिष्ट क्या होना चाहिए? पक्ष के धर्मता का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि व्याप्ति किस में रहेगी? हेतु में। किस में रहेगी? हेतु में रहेगी। अब देखो मैं बताऊं कि वैसे देखेंगे ना, व्याप्ति साध्य
व्याप्ति किसमें रहती है? हेतु। और पक्ष धर्म कौन है? हेतु। पक्ष धर्मता कौन है? हेतु में रहती है। हेतु पक्ष धर्म और उसमें भी रहती है पक्ष धर्म। व्याप्ति भी हेतु में रहती है और पक्ष धर्मता भी हेतु में रहती है। तो ये पक्ष धर्मता विषय क्या हो गया? ज्ञान। पक्ष धर्मता का क्या हो गया? ज्ञान। विषयता संबंध से पक्ष धर्मता किसमें रही? ज्ञान होता है विषय। ज्ञान कौन होता है? विषय। और विषय होता जो पक्ष धर्मता है वो हो गया विषय। पक्ष धर्मता क्या हो गया? विषय। और ज्ञान हो गया विषयी। ज्ञान, कभी भी ज्ञान को क्या कहेंगे हम? विषयी। और उसके विषय को विषय। तो पक्ष धर्मता का पक्ष धर्मता वाला ज्ञान कौन है? पक्ष धर्मता ज्ञान। और वो ज्ञान किससे युक्त है? व्याप्ति से युक्त है। तो अर्थात उस ज्ञान का विषय व्याप्ति भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्याप्ति भी। तो समझ लो, हमको जो ज्ञान हो गया ना, साध्य व्याप्य हेतुमान पर्वत। हेतुमान पर्वत ये पक्ष धर्मता ज्ञान। हेतुमान पर्वत इतना ज्ञान कौन हो गया? पक्ष धर्मता ज्ञान। आगे का क्योंकि पक्ष पर्वत और उसमें हेतु का ज्ञान हो गया, तो पक्ष धर्मता का ज्ञान कौन सा हो गया? हेतुमान पर्वत पर उधर कर दिया। और उस हेतु में किसका ज्ञान होना चाहिए? व्याप्ति का। किसका ज्ञान होना चाहिए? व्याप्ति का। तो व्याप्ति किस में रहनी चाहिए? हेतु में। आकर दोनों का साथ ज्ञान होना चाहिए। वो व्याप्ति वाला हेतु पर्वत पे है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? व्याप्ति वाला हेतु पर्वत में पक्ष पर है। पक्ष पर है ये समझो पक्ष धर्म का। व्याप्ति वाला हेतु ये व्याप्ति है। तो व्याप्ति इसका एक विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। और जो पक्ष धर्मता का ज्ञान वही व्याप्ति का ज्ञान। तो व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान होगा कि नहीं? व्याप्ति से जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है वही ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्याप्ति का भी होना चाहिए। तो जैसे एक विशिष्ट ज्ञान हो गया, ये हेतुमान पर्वत ये ज्ञान है, उसी ज्ञान में व्याप्ति भी क्या हो गई? विशेषण हो गई। उसी ज्ञान में व्याप्ति विशेषण है। इसलिए यह ज्ञान साध्य व्याप्यो हेतुमान पर्वत ऐसा होता है। इस अंश में पक्ष धर्म का ज्ञान है और इस अंश में ये व्याप्ति ज्ञान है। इस अंश में व्याप्ति ज्ञान, इस अंश में पक्ष धर्म का ज्ञान। ये आपको धीरे धीरे समझाएंगे, लेकिन क्या है ना, शब्द इसको और इसके नीचे तो आ ही नहीं सकते। बहुत नहीं, यानी वहाँ के शब्द जैसे है वैसे प्रतिपादन करना बहुत कठिन। लेकिन जितना समझ में आए धीरे धीरे उनके शब्दावली पता चले तो फिर उनके जैसे शब्द है वैसे समझ में आते हैं। इसलिए साध्य व्याप्य हेतुमान पर्वत यही हम कहेंगे परामर्शित न रखिए। अब जैसे परामर्श क्या होता है, इन्होंने लिखा यथा दृष्टांत दिया वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत। क्या लिखा? वन्य व्याप्य, वन्य के व्याप्ति वाला धूम, उस और धूम वाला पर्वत। इति परामर्श, यही परामर्श है। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। उस परामर्श से उत्पन्न हुआ कौन सा ज्ञान? पर्वतो वन्यमान। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, यह पहले ज्ञान होता है। फिर उसके बाद कौन सा ज्ञान होता है? वन्यमान पर्वत। क्या ज्ञान होता है? बोलिए। ये क्या
किससे उत्पन्न हुई? परामर्श से। वन्य वाक्य धूमवान अयम पर्वतः, इस ज्ञान से क्या उत्पन्न हुई? क्या उत्पन्न हुई? कौन सी? पर्वत। ये किससे उत्पन्न हो गए? परामर्श का स्वरूप क्या है? वन्य व्याप्य क्या बोलिए? वन्य व्याप्य वन्य व्याप्य बोलिए। वन्य व्याप्य अयम पर्वत। अब इसी का थोड़ा पदकृत देखिए क्या कर रहे हैं। पहले आपको करना है कि परामर्श का स्वरूप और उसी परामर्श से अनुमिति की उत्पत्ति होती है। तो उदाहरण कह रहे हैं कि व्याप्ति विशिष्टेति, ये लिखा है पदकृत में प्रतिक्रिया। परामर्श किसे कहते हैं? का व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञानम परामर्श। ये जैसी कोई से निकट से करिए, फिर आपको वारंवार बता दे रहे हैं और कुछ पढ़ कर देंगे क्या और पर क्या क्या लिखते हैं। अब हम ताकि पक्ष धर्मता ज्ञान किससे विशिष्ट है? व्याप्ति से विशिष्ट है। किससे विशिष्ट है? देखिए ना, आगे लिखा है विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षता पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श इत्यर्थ। क्या लिखा है? तो बोलिए विषयिता संबंधेन। बोलिए विषयिता संबंधेन विषयिता संबंधेन विषयिता संबंधेन विषयिता संबंधेन विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श परामर्श विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श विषयिता संबंधेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ये ध्यान दीजिए, एक विषय एक समझ लीजिए, विषय ज्ञान में रहता है एक, और ज्ञान भी विषय में रहता है। क्या क्या होता है? विषय ज्ञान में रहता है और ज्ञान विषय में रहता है। लेकिन कैसे रहता है यह हमें देखना है। देख लीजिए, एक है घट। घट है। अब यह घट का ज्ञान होगा। किसी को घट का ज्ञान होगा। तो ये जो घट है, घट हो गया विषय और ये हो गया ज्ञान विषयी। ज्ञान को क्या कहते हैं? विषय। लोग कौन सा कहें ज्ञान? थोड़ा सा करेंगे विषय। और घट हो गया विषय। विषय में कौन सा धर्म रहता है? विषयता। विषय में क्या धर्म रहता है? तो घट में क्या रह गई? विषयता। और विषय ज्ञान है तो उसमें कौन सा धर्म रहेगा? विषयिता। क्या रहेगा? विषयिता। तो समझो, विषयिता संबंध से विषय ज्ञान में रहता है। किस संबंध से? विषयिता संबंध से विषय ज्ञान में रहता है और विषयता संबंध से ज्ञान विषय में रहता है। ध्यान में आएगा? तो इसी का विचार हमको ना कल या अधिक बताएंगे। शांति शांति शांति।